नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन की ओर से यह वादा किया गया था कि यदि उनकी सरकार दोबारा चुनकर आती है तो गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलने लगेगा। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार के दोबारा गठन को अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन ऐसा लगता है कि गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का अपना पुराना वादा इंडिया गठबंधन के नेता अब भूल गए हैं। सिर्फ विपक्षी पार्टियां और उनके नेता ही नहीं, बल्कि अब जनता की जुबान पर भी यह चर्चा आम हो गई है कि हेमंत सरकार आखिर कब 450 रुपए का सिलेंडर देगी। सरकार के पुराने वादों को लेकर उठ रहे सवालों पर राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने रविवार को संवाददाताओं से बात की और कहा कि राज्य सरकार उन वादों के प्रति कृत संकल्पित है जो चुनाव के दौरान किए गए थे। गैस सिलेंडर से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस ने जरूर किया है, लेकिन इंडिया यानी INDIA की बैठक में इस पर सहमति बनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कई प्रकार की पेंशन योजनाओं के बंद हो जाने से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी तथ्यात्मक जांच हो जाने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। मौके पर मौजूद वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने भी इस मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय अगवा बजट 2025-26 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। 2025-26 का बजट कैसा होगा, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर यह बात तय हो चुकी है कि अगवा बजट राज्य की सभ्यता, संस्कृति और झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप होगा। यह बजट गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, युवाओं और महिलाओं की आवश्यकता और उम्मीदों के अनुरूप होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आम लोग भी अपना सुझाव दे सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 17 जनवरी है। इसके पहले भी 2024-25 में बजट को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों से 721 सुझाव प्राप्त हुए थे। इनमें से 28 सुझावों को आत्मसात किया गया था। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य की बकाया राशि लौटाने का कई बार आग्रह किया है। इसे लेकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी एक पत्र लिखा, लेकिन इन दोनों पत्रों का अभी तक केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। केंद्र सरकार को हमारा पैसा लौटाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं लौटाती है तो कानूनी रास्ता भी है। पत्रकारों के इस सवाल पर कि कब तक कोर्ट जाइएगा, उन्होंने कहा कि वर्षों से राशि बकाया है, हम सोच समझकर अपना अगला कदम उठाएंगे। राज्य सरकार के पास फंड की कमी होने के सवाल पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई। सवालों पर वित्त सचिव बोले कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं। 80,000 करोड़ रुपए के करीब योजनाओं पर राज्य सरकार खर्च करती है। एक बार फिर से इतनी राशि सरकार के पास उपलब्ध है और सरकार इसे उसी तरह खर्च करेगी। सरकार राजस्व बढ़ाने के उपायों को भी तलाश रही है और शीघ्र ही हमारे पास पर्याप्त फंड उपलब्ध होगा। तो ये थी झारखंड से संबंधित खबर, जिसके मुताबिक जो सवाल उठ रहे थे हेमंत सोरेन की सरकार पर कि कब वो 450 रुपए का गैस सिलेंडर देना शुरू करेंगे, उस पर सरकार के वित्त मंत्री का बयान आया है कि इंडिया गठबंधन की होने वाली अगली बैठक में इस पर आम निर्णय, आम सहमति बनाकर अगला फैसला लिया जाएगा। आप देखते रहे लाइव झारखंड। देश और दुनिया की तमाम और खबरें लेकर हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।